दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों कथा पूरी सुने, बहुत ही पावन कथा आप सभी के समस्त। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धर्मात्मा और दानवीर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह अपनी प्रजा से पुत्र समान प्रेम करते थे और सदैव सत्य, न्याय व धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में ना कोई भूखा था, ना कोई पापी। सब लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। राजा चंद्रसेन की एक ही पुत्री थी, सुधा। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थी। बचपन से ही वह माता पिता के साथ भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। उसका विवाह समीप के राज्य में राजकुमार से तय हुआ। एक बार कार्तिक मास आया। राजमहल में हर तरफ उल्लास का वातावरण था। रानी ने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया और प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान कर व्रत रखती। नवमी के दिन उन्होंने आंवला नवमी व्रत का विधिवत पूजन किया। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसी समय राजकुमारी सुधा ने भी मां के साथ बैठकर पूजा का संकल्प लिया। पूजा के बाद जब सब लोग प्रसाद ग्रहण करने लगे, तभी वृद्ध ब्राह्मण दंपति महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आ गए। रानी तत्काल उनके पास पहुंची और उन्हें यथाउचित दान देने लगी। परंतु दुर्भाग्यवश उस दिन महल में पकाया खाया सारा भोजन समाप्त हो गया था। तब राजकुमारी सुधा ने अपने हाथ का प्रसाद आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया एक आंवला उन ब्राह्मण दंपति को भेंट कर दिया। ब्राह्मण दंपति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने इस आंवले के फल को हमें भक्ति से अर्पित किया है। तुम्हारे इस पुण्य कर्म से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर वे अचानक अदृश्य हो गए। सबको आश्चर्य हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे रानी, जो आंवला तुमने और तुम्हारी पुत्री ने श्रद्धा से चढ़ाया है, उससे तुम्हें और तुम्हारी कुल वंश को अच्छे सौभाग्य प्राप्त होगा। उस दिन के बाद से राज्य में और भी अधिक समृद्धि आने लगी। लोग समझ गए कि आंवला वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का रूप है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक थे, परंतु उनकी पत्नी सावित्री थोड़ी क्रोधी स्वभाव की थी। कार्तिक मास में जब सभी स्त्रियां व्रत रखती और आंवला नवमी के दिन पूजा करती, तब सावित्री ने उपहास करते हुए कहा, क्या इस छोटे से पेड़ की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे? भला वृक्ष की भी पूजा होती है। उसकी पड़ोसन ने समझाया, बहन, ऐसा मत कहो। यह वृक्ष स्वयं विष्णु रूप है। इसके नीचे बैठकर पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अच्छा सौभाग्य मिलता है। परंतु सावित्री ने बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद उसके पति बीमार पड़ गए। जितना इलाज हुआ, बीमारी बढ़ती गई। सावित्री को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती रोती भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करने लगी। उसी रात उसे स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुमने आंवला नवमी के दिन आंवले की निंदा की थी, उसी कारण तुम्हारे घर में अशांति आई है। यदि तुम आंवला नवमी के दिन उपवास रखकर श्रद्धा से आंवला वृक्ष की पूजा करोगी तो तुम्हारे पति का स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा। अगले कार्तिक मास की नवमी आई। सावित्री ने विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत रखा, आंवले के वृक्ष के नीचे परिक्रमा की और विष्णु भगवान से क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों में उसके पति की तबीयत ठीक हो गई और उनका घर पुनः सुख शांति से भर गया। तब से सावित्री ने प्रतिवर्ष यह व्रत किया और गांव की अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कौन सी वस्तु ऐसी है जिसमें आपका निवास सदा बना रहता है, जिससे भक्त आपको सहजता से पा सकते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी,
कार्तिक मास में मैं आंवले के वृक्ष में वास करता हूँ। जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। माता लक्ष्मी ने कहा, तो फिर जो स्त्रियां इस दिन उपवास रखकर आंवले की पूजा करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य और समृद्धि मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो मेरे भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान पूजन और भोजन करेंगे उनके स्वर्ग और मोक्ष दोनों का लाभ होगा। इस कारण इस दिन लोग आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। इसे आंवला भोज कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले का फल खाने से शरीर में 7 प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आंवले के वृक्ष के पास जाकर जल रोली, अक्षत फूल, धूप दीप और मिठाई से पूजा करें। आंवले के वृक्ष पर कच्चा सूत मौली बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी तथा आंवले के वृक्ष की संयुक्त आराधना करें। कथा श्रवण करें और संकल्प लें और संकल्प के अनुसार व्रत रखें। शाम के समय दीपक जलाकर वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य अक्षय कभी नष्ट ना होने वाला माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। आंवले का वृक्ष पवित्र और औषधि माना गया है। इस दिन आंवले के फल का सेवन करने से शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है और पितरों की तृप्ति भी होती है। कार्तिक मास के पवित्र दिनों में यह व्रत भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। भक्ति और श्रद्धा जब भी कोई व्रत या पूजा करें तो केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से करें, तभी उसका फल मिलता है। प्रकृति का सम्मान। आंवला वृक्ष की पूजा यह सिखाती है कि पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन देने वाले जीव नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का हिस्सा हैं। दान और करुणा। ब्राह्मण दंपति को आंवला देने वाली राजकुमारी की तरह हमें भी दान और सेवा में आनंद अनुभव करना चाहिए। सावित्री की कथा यह संदेश देती है कि गलती होने पर पश्चाताप और भक्ति से सब सुधर सकता है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि आंवला शरीर को निरोग बनाता है। अंत जो भी भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा उस परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है, श्रद्धा और सेवा, प्रकृति के प्रति सम्मान से ही जीवन में सच्चा सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें चाहिए हम अपने आसपास एक पौधा जरूर लगाएं, प्रकृति का सम्मान करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।